हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है आपका अपना एजुकेशनल चैनल, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखें या मिले, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत इस महत्वपूर्ण सेशन से आपको जुड़ जाना है। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आज हम सिरों और पैरों की संख्या निकालने बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, चाहे आप यूपी पीसीएस का सीसैट दीजिए या यूपी लेखपाल दीजिए या यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एक कम जब होता है एग्जाम, एक क्वेश्चन जरूर रहता है सिरों की संख्या और पैरों की संख्या देके कबूतर या खरगोश, इन जानवरों की संख्या पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहले हम इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड बताएंगे, उसके बाद इसे बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो एक खेत में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। आप ध्यान देंगे, इस खेत में सिरों की संख्या कितनी दिख रही है, 35, तथा पैरों की संख्या 116 है। तो कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कितने खरगोश हैं और कितने कबूतर हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कितने खरगोश, मतलब खरगोश की संख्या पूछ सकता है या कबूतर का, ठीक है, कबूतर की संख्या। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें दिया है खरगोश, इस खेत में सिरों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हेड्स 35 दिया है। आप ध्यान देंगे, हम प्रश्न को आगे लिख रहे हैं 35, तथा नंबर ऑफ लेग्स कितना है 116, या पैरों की संख्या 116। अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है। इसमें माना हम कबूतर क्या है, कबूतर की संख्या मान लेंगे x है, तथा खरगोश की संख्या मानेंगे 35 माइनस x। सिर से हम लगाएंगे, पैर से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम सिरों की संख्या से लगाएंगे। तो मान लो जैसे यहाँ पे क्यों हम मान रहे हैं 35 माइनस x, x प्लस 35 माइनस x जोड़ते हैं तो x से x कट जाएगा, तो सिरों की संख्या क्या इतना बचेगा, आपका 35 ही बचेगा। इसलिए हम मानते हैं माना कबूतर क्या है, माना कबूतर की संख्या बराबर x, तथा अब मानेंगे खरगोश क्या है, खरगोश की संख्या कितना हो जाएगी 35 माइनस x। खरगोश की संख्या 35 माइनस x, आप ध्यान देंगे, ठीक। अब हम इसमें कैसे लगाएंगे इसे, इसमें हम पैरों की संख्या देखेंगे, कबूतर को कितना पैर है और खरगोश को कितना पैर है। तो कबूतर को आप जानते हैं 2 पैर होता है और खरगोश को कितना होता है 4 पैर होता है। और टोटल पैरों की संख्या कितना दिया है यहाँ पे 116। तो हम इससे समीकरण, मतलब हम ऐसे बनाते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैर यदि कबूतर को लिखेंगे तो यहाँ पे पैर बराबर 2x हो जाएगा और खरगोश का पैर हो जाएगा 35 माइनस x। खरगोश को कितना होता है पैर, 4 होता है, ठीक है। तो टोटल पैरों की संख्या कितना है 116 है, इसलिए इसे जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। इसे आपस में जोड़ देंगे तो बराबर 116 हम लिख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन आपका तैयार हो गया। इस इक्वेशन को आप हल कर देंगे, आपको कबूतर और खरगोश की संख्या मालूम हो जाएगा। तो 2x प्लस 35 दूनी 70, 35 चौका 140, 140 माइनस 4x बराबर 116, ठीक है। तो माइनस 4x प्लस 2x बराबर माइनस 2x, हमको इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो 2x हो जाएगा। और 140 में से 16 गया, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, हाँ ठीक है। तो x बराबर आपका 12। आप ध्यान देंगे x बराबर कितना आ गया 12, माने कबूतर की संख्या कितनी आ गई 12, ध्यान देंगे। और खरगोश की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 35 में से 12 गया 22, 35 माइनस 12, आप ध्यान देंगे 22 नहीं होगा, 35 माइनस 12 मतलब
5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 23 होगा आपका, ध्यान देंगे आप। 12 हो गया कबूतर की संख्या तथा खरगोश की संख्या 23 हो गया। तो आप हो गया ये, आप देखिए हल कर चुके हैं। अब इसे हम आप समझें, इसमें हम क्या किए, कबूतर की संख्या x मान लिए तथा खरगोश की संख्या हम 35 माइनस x मान लिए। ऐसा क्यों माने, क्योंकि सिरों की संख्या 35 दिया है। अब हम देखेंगे पैर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कबूतर को सर 2 पैर होते हैं तथा खरगोश को कितना पैर होंगे, आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए 2x + 4 × 35 माइनस x। 35 माइनस x क्यों लिखें, ये क्योंकि खरगोशों की संख्या है और उसको 4 पैर है, और टोटल पैरों की संख्या यहाँ पे दिया है 116। ये हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बता रहे हैं, इतना ऐसे आपको करना नहीं, एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन पहले, लेकिन आपको बेसिक या फिर जो मूल नियम है वो जानना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप या ऑप्शन वाला नियम वो फेल हो जाता है या आप भूल जाते हैं एग्जाम में। ये यदि आपको मालूम है तो आप गलती नहीं करेंगे, न के बराबर संभावना रहेगी गलत के। तो 2x, इसका हम इसको हल कर दिए तो x = 12, तो 35 यहाँ पे था, 35 में से x गया 23। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, देखिए इस ऑप्शन से इसे करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ऑप्शन ए दिए हैं 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है आप देखेंगे 15 था, ऑप्शन डी क्या है 20। तो इसमें आप देखेंगे, हम मानेंगे कबूतर को जिसे पैर कितना है, इसे देखिए आप, हम दिखा देते हैं। कबूतर यदि 10 हैं, कबूतर 10 हैं, मान लो ये कबूतर 10 हो गया, ऑप्शन से करेंगे तो कबूतर 10 हो गया, तो खरगोश कितना होगा, इसे हम मान लेते हैं कबूतर, तो खरगोश आपका हो जाएगा 25, तभी तो 35 होगा, सिरों की संख्या 35 दिया है। तो कबूतर को कितने पैर होते हैं, तो कहेंगे 2, और खरगोश हम पूछेंगे तो आप कहेंगे तो 4, तो 4 25 चौका 100 हो गया, 100 हो गया, और ये 2 दहा में 20 हो गया, तो 120, ठीक है। और पैरों की संख्या तो 120 दिया नहीं है, तो कैसे सही होगा, तो गलत हो गया आपका, क्योंकि हम यहाँ पे पैरों की संख्या निकाल रहे थे, पैरों की संख्या 116 दिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब इसी ऑप्शन में आप 12 देखेंगे, मान लीजिए 12 कबूतर हैं, तो खरगोश कितने होंगे, आपके 23 होंगे। 23 12 35 है, क्योंकि सिरों के दिया है, और आपका कबूतर हो गया और खरगोश हो गया, खरगोश का क्या हो गया 23 संख्या हो गया। तो 12 कबूतर को कितने पैर होते हैं, आप कहेंगे 2 पैर होते हैं सर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 × 2 = 24। आपसे पूछेंगे खरगोश को कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं सर, तो 23 × 4, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 1 9 92, ठीक है। तो इसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, 4 2 6 और 9 2 11। इस प्रकार से देखिए आपका ऑप्शन बी सही। तो इसे आप ऐसे ऑप्शन से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से आप पैरों की संख्या सिरों की संख्या मान के आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए कबूतर मान लिए 10 हैं तो खरगोश 25 हो गए, और यहाँ पे मतलब कबूतर मान लिए 12 तो खरगोश होंगे 23। तो कबूतर को कितने पैर होते हैं, तो 12 दूनी 24, और खरगोश को 23 × 4, तो 23 चौका 92, 92 24 जोड़ दिए 116। तो दोस्त उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और आप एग्जाम में आएगा चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, हम कहेंगे आप बाई ऑप्शन करिएगा, या इसे भी जानते रहिएगा। आप उम्मीद है आप देख लिए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, मूल नियम आपको मालूम होना चाहिए, मेरा मानना ये है। यदि आप मैथ पढ़ते हैं मूल नियम आपको नहीं भूलना चाहिए। तो ठीक है दोस्त, आपको कैसा सेशन लग रहा है, अच्छा सेशन लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो होता है वो कर दीजिए। आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपका ही कर्तव्य होता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। तो दोस्त हम चलते हैं इसी शब्दों के साथ, आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। जिस प्रकार 4 सेशन लाएँ, उससे हम और इस क्रम को बहुत लंबा चलाएंगे दोस्त। हम लगभग इसको 30 से 35 प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे तो उसे कर लेंगे, आपको ऐसा मैथ कहीं पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।